जून 2025। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाली 18 साल की महक जैन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसके सपने बड़े थे और जिंदगी को जीने का जज्बा उससे भी बड़ा था। उसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा से था, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में दिल्ली आया था। महक के पिता चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में काम करते थे और मां घर संभालती थीं। उनकी बड़ी बहन नोएडा में नौकरी करती थी और महक के लिए एक प्रेरणा थी। महक दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और विवेकानंद कॉलेज में नियमित कक्षाओं में हिस्सा लेती थी। इसके साथ ही वो कोरियन भाषा का कोर्स भी कर रही थी, जो उसकी महत्वाकांक्षा और नई चीजें सीखने की चाह को दिखाता था। दोस्तों के बीच वो हंसमुख थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्शकीरत सिंह उर्फ अर्श 22 साल का एक युवक था, जो रानी बाग में अपने परिवार के साथ रहता था। वो भी महक की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए कर रहा था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। लेकिन ये रिश्ता दोनों के परिवारों को मंजूर नहीं था। महक के परिवार को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने सख्ती से इस रिश्ते का विरोध किया और अर्श के परिवार को भी इस बारे में बता दिया था। 3 महीने पहले ही महक के परिजनों ने अर्श को चेतावनी दी थी कि वो महक से दूर रहे, लेकिन अर्श ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसका गुस्सा और जुनून इस हद तक बढ़ गया कि उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। तो बात है 1 जून 2025 की। 1 जून की सुबह महक अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। उसने अपनी मां को बताया कि वो विवेकानंद कॉलेज जा रही है और दोपहर तक लौट आएगी, लेकिन उसका असल मकसद अर्श से मिलना था। अर्श ने उसे फोन करके संजय वन में बुलाया था, जो महरौली में एक सुनसान जंगल है और अक्सर प्रेमी जोड़ों के लिए एकांत जगह माना जाता है। सुबह 8:30 बजे अर्श संजय वन के गेट नंबर 5 पर पहुंचा और करीब 10:30 बजे महक वहां आई। दोनों जंगल के अंदर गए, जहां कोई भीड़ नहीं थी। वहां उनकी बातचीत शुरू हुई, जो जल्दी ही तीखी बहस में बदल गई। अर्श महक को रिश्ता बनाए रखने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महक ने साफ मना कर दिया। शायद वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसके परिवार का दबाव था और वो अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देना चाहती थी। इसी बहस में अर्श ने अपना आपा खो दिया। उसने अपने साथ लाए चाकू से महक पर ताबड़तोड़ 5 बार वार किए, जिससे महक की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के दौरान अर्श का भी हाथ जख्मी हो गया, क्योंकि चाकू फिसलकर उसके हाथ पर लग गया। हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने पहले से लाई पेट्रोल की छोटी बोतल से महक के शव पर पेट्रोल डाला और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जंगल का नम और घना इलाका होने की वजह से आग नहीं फैली और शव पूरी तरह नहीं जला। अर्श अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा और घायल हालत में मौके से भाग गया। उसने रैपिडो बाइक बुक की और रानी बाग के भगवान महावीर अस्पताल पहुंचा, जहां उसने अपने हाथ के घाव का इलाज कराया। उसने अस्पताल में किसी को हत्या के बारे में नहीं बताया और देर शाम अपने घर पहुंच गया। घर पर उसके पिता ने उसके जख्मी हाथ को देखकर सवाल किया तो अर्श ने झूठ बोला कि महक ने 2 लोगों के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला करवाया था। ये झूठ उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि यही बात बाद में पुलिस के लिए सुराग बनी। इधर महक का परिवार उसकी तलाश में परेशान था। सुबह 11 बजे महक ने अपनी मां से आखिरी बार बात की थी और कहा था कि वो दोपहर 1 बजे कॉलेज से निकलेगी और 3 बजे तक घर पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो शाम तक नहीं लौटी और उसका फोन बंद मिला तो परिवार घबरा गया। उन्होंने उसकी सहेलियों से संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। देर शाम अर्श के पिता का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि महक ने उनके बेटे पर हमला करवाया है और वो संजय वन में है। ये सुनकर परिवार के होश उड़ गए। महक का परिवार तुरंत जहांगीरपुरी थाने पहुंचा, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें महरौली थाने जाने को कहा, क्योंकि संजय वन महरौली थाना क्षेत्र में आता है।
महरौली थाने में भी शुरुआत में पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें संजय वन चौकी भेज दिया। वहां परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और भगा दिया। निराश होकर वो फिर महरौली थाने लौटे और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने रात में 2 बार संजय वन में तलाशी की, लेकिन अंधेरे की वजह से शव नहीं मिला। 2 जून की सुबह पुलिस ने फिर से संजय वन में सर्च शुरू किया और करीब 10 बजे महक का शव एक सुनसान इलाके में मिला। शव पर चाकू के निशान थे और पेट्रोल की गंध थी, जो अर्श की सबूत मिटाने की कोशिश को दिखाता था। लेकिन शव मिलने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। संजय वन का आधा हिस्सा किशनगढ़ थाना क्षेत्र में आता है और आधा महरौली में। इस वजह से दोनों थानों की पुलिस में 2 घंटे तक ये बहस चली कि केस कौन दर्ज करेगा। इस दौरान महक का परिवार और परेशान हुआ। आखिरकार वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद महरौली थाने में हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होते ही पुलिस ने अर्श को मुख्य संदिग्ध माना, क्योंकि महक के परिवार ने पहले ही उसके और महक के रिश्ते की बात बताई थी और अर्श के पिता का फोन भी अहम सुराग था। पुलिस ने रानी बाग में अर्श के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। ये गिरफ्तारी 2 जून की दोपहर को हुई, यानी हत्या के करीब 24 घंटे बाद। पूछताछ में अर्श ने पहले वही झूठ दोहराया कि महक ने उस पर हमला करवाया था, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत दिखाए तो वो टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने महक को संजय वन बुलाया था, क्योंकि वो रिश्ता खत्म होने से परेशान था और गुस्से में उसने चाकू से हमला कर दिया। उसने ये भी माना कि उसने शव को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। पुलिस ने जांच को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। संजय वन के गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में अर्श को सुबह 8:30 बजे अंदर जाते और दोपहर करीब 1 बजे घायल हालत में बाहर निकलते देखा गया। ये फुटेज हत्या के समय की पुष्टि करता है। पुलिस ने अर्श और महक के फोन की कॉल डिटेल्स और चैट हिस्ट्री खंगाली, जिसमें पता चला कि अर्श ने सुबह महक को फोन किया था। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से चाकू और पेट्रोल की बोतल बरामद की, जिस पर अर्श के उंगलियों के निशान मिले। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें पुष्टि हुई कि महक की मौत चाकू के गहरे घावों और खून बहने से हुई थी। अर्श के हाथ का घाव भी चाकू से ही था, जो हमले के दौरान फिसलने से हुआ था। पुलिस ने भगवान महावीर अस्पताल के रिकॉर्ड्स भी चेक किए, जहां अर्श दोपहर 2:30 बजे इलाज के लिए पहुंचा था। रैपिडो ड्राइवर ने भी बयान दिया कि अर्श घायल और घबराया हुआ था। अर्श के घर से खून से सने कपड़े मिले, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और खून का डीएनए महक से मिला। इन सबूतों ने अर्श को पूरी तरह कटघरे में ला खड़ा किया। पुलिस ने यह भी जांच की कि क्या हत्या में कोई और शामिल था, क्योंकि अर्श का चाकू और पेट्रोल पहले से लाना ये दिखाता था कि उसका इरादा सुनियोजित था। हालांकि पुलिस ने अर्श को जल्दी पकड़ लिया, लेकिन उनकी शुरुआती लापरवाही ने परिवार को बहुत परेशान किया। महक के परिजनों का कहना था कि अगर पुलिस ने पहले गंभीरता दिखाई होती तो शव पहले मिल सकता था। सीमा विवाद ने भी जांच में देरी की, जिसकी वजह से परिवार और गुस्से में था। इस मामले ने मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी, जिसने पुलिस पर दबाव बनाया और उन्हें तेजी से काम करना पड़ा। अर्श को कोर्ट में पेश किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हत्या पूरी तरह अर्श का अकेला काम थी या इसके पीछे कोई और साजिश थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वासघात और सामाजिक दबावों की भी है। महक एक ऐसी लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन अर्श का गुस्सा और उसका जुनून उसकी जिंदगी छीन ले गया। पुलिस की जांच ने अर्श को सजा के करीब ला दिया। आरोपी अर्शकीरत सिंह उर्फ अर्श को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। लेकिन ये घटना समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए और पुलिस की जवाबदेही को कैसे बेहतर किया जाए। महक के परिवार को अब सिर्फ न्याय का इंतजार है, जो उनकी बेटी को वापस तो नहीं लाएगा, लेकिन शायद उनके जख्मों को कुछ हद तक भर सके। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस घटना से आपको क्या सीख मिली। तो मैं अब चलता हूँ, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।